जैसा कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। पीटीसीएल इंटरनेट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पीटीसीएल इंटरनेट की आजकल ज़्यादातर सर्विस अच्छी नहीं है। उसकी डिस्कनेक्टिंग इशू रहते हैं और ज़्यादातर मौसम की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोबारा सही कर लीजिए, उसके बाद आकर आपको मैं बताऊंगा कि फिर आपको पीटीसीएल इंटरनेट की मॉडेम की सेटिंग किस तरह करनी है। तो आते हैं अपनी मॉडेम की सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपने पीटीसीएल का जो होम पेज है वो कैसे खुलता है। सबसे पहले आप अपनी आईपी एड्रेस डालेंगे, मॉडेम के पीछे लिखी हुई होती है 192.168.10.1। ज़्यादातर पीटीसीएल मॉडेम की आईपी एड्रेस यही होती है, लेकिन अगर किसी की चेंज होगी वो पीछे लिखी हुई होती है, वो आप लिख लीजिए। जैसा कि आप देखें 192 मेरे पास सेव है ये, तो मैं ये लॉगिन कर दूंगा। उसके बाद आपके पास ऐसा पेज खुला आएगा, उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपका अपने मॉडेम के पीछे लिखा हुआ होता है, वहीं से आप देख के लिख सकते हैं। और ज़्यादातर यूज़र नेम एडमिन ही होता है और पासवर्ड हर किसी का अलग होता है। मेरा ऑटो सेव है तो मैं लॉगिन करूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा आगे। जैसा कि ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा। अगर आपका डीएसएल मॉडेम है या वीडीएसएल है तो फिर भी इसी तरह का कुछ पेज खुल के आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं इंटरनेट कनेक्टेड है और ये मेरा वाईफाई, और ये रही मेन चीज़ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अभी मेरा जो पैकेज है वो 6 MB वाला है, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं 7168,000 kbps, और मेरी अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो है 1 Mbps, जो होनी चाहिए 192 या 180। मेरे पास इशू आता था कि मेरी जो इंटरनेट स्पीड है वो भी सही आ रही थी 192 या 188 के करीब, और डाउनलोडिंग स्पीड भी यही 7168 आ रही थी। लेकिन जो मेरा ये एसएनआर मार्जिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, एसएनआर मार्जिन इसको बोलते हैं, जो लाइन की कनेक्शन है आपका कितना मजबूत है, कितने अच्छी तरह से आपकी वायर जो है सिग्नल पास कर रही है। तो वो आप इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपका भी मॉडेम डीएसएल है या आपका मॉडेम एसएनआर मार्जिन ऐसे डीबी में बता रहा है, तो आपका मार्जिन आना चाहिए मेरी तरह, देखिए 29.5 29.5, और अप स्ट्रीम आना चाहिए 10 के करीब। अगर आपका एसएनआर मार्जिन डीबी 0.01 लिखा हुआ है यहाँ पे आपके मॉडेम पे, तो आपका डाउन स्ट्रीम आना चाहिए कम से कम 200 या 250 आएगा, फिर पॉइंट में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 0.1 डीबी लिखा हुआ है तो आपका 200 में आएगा, और अप स्ट्रीम 100 या 100 के करीब आना चाहिए। और अगर कम से कम जो डाउन स्ट्रीम है ना, वो आपकी 200 से नीचे चली जाए, मतलब कि 150 हो जाए या 100 हो जाए, तो मतलब आपका लाइन में फॉल्ट है, वो आप लाइन मैन को चेक करवा सकते हैं। और आपका अप स्ट्रीम भी है ना, जो वो 50 के ऊपर होना चाहिए कम से कम। और जो एट्यूनेशन है डीबी, ये असल में बताता है आपके घर से लेकर फाइबर डीपी जो कनेक्शन है मेन, उसका मुफासला। मेरा है 13.5.4.0 अप स्ट्रीम, ये परमानेंट एक ही रहता है, ये चीज़ नहीं होता, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपको एसएनआर मार्जिन चेक करनी है। अगर आपका 0.01 डीबी में है तो 200 आना चाहिए, और ये 100 आना चाहिए। अगर मेरी तरह आपका एसएनआर मार्जिन डीबी में है तो 28 मतलब 20 के ऊपर आना चाहिए, और ये 10 या 7 8 तक आना चाहिए। ठीक है, आपको पता लग गया कैसे आप चेक करने हैं कि आपकी लाइन में फॉल्ट है या आपके मॉडेम में। तो अब आते हैं इशू की तरफ के ये चल तो रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ 180 पिक्सल्स पे कोई वीडियो, तो ये थोड़ी देर के बाद डिसकनेक्टिंग होना शुरू हो जाता है। ये जो आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देख रहे हैं, ये
एडवांस या नहीं तो ऐसा इंटरफेस किसी के मॉडेम के ऊपर लगा हुआ होता है। तो आप आ जाइए, अब ये लेफ्ट कॉर्नर पे लिखे हुए हैं परमिशन एडवांस सेटअप, तो आप आ जाइए एडवांस सेटअप के ऊपर। एडवांस सेटअप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको खोलना है DSL या यहाँ पे VDSL लिखा होगा, DSL पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और जो कंपनी की सेटिंग आती है ना DSL की, ये तो मैंने अपनी की हुई है जो आप देख रहे हो। DSL की सेटिंग जो आती है मेनली वो सारे ऑप्शन टिक होते हैं, ये लिखा हुआ है जैसे मॉड्यूलेशन बिलो G.DMT अनेबल्ड, ये सारे अनेबल होते हैं। सिर्फ NXM को छोड़कर ADSL भी अनेबल होता है, NXL ADC ये सारे के सारे अनेबल होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये कंपनी की सेटिंग आती है इस तरह, सारे के सारे अनेबल होते हैं। तो आपके पास ADSL कनेक्शन होगा तो वो भी आप रिसीव करेंगे, NXL होगा, सारे के सारे। लेकिन इशू क्या होता है, हमारी वायर जो होती है वो पुरानी हो जाती है, इसको 5-10 साल हो जाते हैं तो ये पुरानी हो जाती है, इस पे जंग लग जाता है और ये इतनी सिग्नल्स की ट्रांसमिट नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा वाईफाई यूज़र होने पर या ज़्यादा यूजेज के ऊपर ये बार बार डिस्कनेक्टिंग शुरू होना हो जाती है। तो इसके लिए हम इसकी ADSL 2 या NXL को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। आप देख रहे हो इस तरह इन सब को डीएक्टिवेट करें, टिक मार्क हटाना है और सिर्फ आपको जो लगाना है वो इन दो के ऊपर GM.enable और G enable, इन दोनों के ऊपर टिक लगाकर बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये इनर पेयर भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगी, बस अप्लाई और सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। 2 बार करेंगे आपकी ऑटोमेटिक सेटिंग ऐसी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे, फिर चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी मार्जिन कम आ रही है मेरी तरह 20 से, तो आपकी मार्जिन भी मेरी तरह ठीक हो जाएगी और आपका इंटरनेट डिस्कनेक्टिंग इशू भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तो मेरे फाइनल स्टेप्स को देखना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे, फिर दोबारा ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।